सभी प्रेमी साधकों को सादर नमस्कार। अध्याय प्रथम से आगे हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं। प्रार्थना से आज का शुभारंभ करेंगे। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण आप सभी को। हरि ओम। चलिए आज का 14वें श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे। इस संबंध में इस अध्याय के आरंभ से धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया था। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। ततः श्वेतहर यरुक्तेत महति संयदने स्थितः माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रततमतुः। अर्थात उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। व्याख्या। ततः श्वेतहर यरुक्तित चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने घोड़े क्यों ना मारे जाएं, पर यह संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों से सुंदर और सुरक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। इस श्लोक में महति स्यंदने स्थितों से भावार्थ यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया, इसलिए अग्निदेव खांड ववन की विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर जलाकर अपनी अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांड ववन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब खांड वन को जलाते तब इंद्रदेव वर्षा करके उसको अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन के बहुत बड़ा रथ दे दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। ये सेना में ये सोने से मढ़ा हुआ था और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजना दैट मीन्स 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें ना तो बोझ था, ना यह कहीं रुकती थी और ना ही कहीं वृक्ष आदि में अटकती थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजित थे। इस श्लोक में स्थितों से भावार्थ कहने का तात्पर्य यह है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा को और तेज बहुत बढ़ गया था। इस श्लोक में माधव पांडवश्चैव से तात्पर्य मां नाम लक्ष्मी का है और धव
नाम पति का है, अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। पांडवाना धनंजय। गीता के 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में आगे पढ़ेंगे। अर्जुन नर और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर दैट मीन्स अर्जुन और नारायण दैट मीन्स भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नारायण नस्य कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीवधारी धनुर्धारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। 18वें अध्याय के 78 श्लोक में हम आगे पढ़ेंगे इसको। इस श्लोक में दिव्यो शिख शंखो प्रदत्त मधु से भावार्थ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यह शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसलिए उनका सबसे पहले शंखनाद बजाना ठीक ही है। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए श्री भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर हैं सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने पर परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन पूजा करनी शुरू कर दी थी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में जिस किसी के स्थान पर औरों को जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है। वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी तो बने हैं तो उनके कारण वह सारथी का स्थान दैट मीन्स पद भी ऊंचा हो गया है। हरिओम। आगे के 15वें श्लोक में अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंखावाद का वर्णन करते हैं। पांचजन्यन ऋषिकेशो देवदंतन धनंजय है, पांड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मावृकोदर है। अर्थात अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भावार्थ सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पांचजन्य नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था।
इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। इस श्लोक में पांचजन्य है ऋषिकेश के भाव से हमने इसे समझा। आगे के भावार्थ से देवदंतन धनंजय, इसका भावार्थ राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था, इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। इसको इस बात से समझेंगे, महाभारत के विराट पर्व के 44वें अध्याय के 13वें श्लोक से, सर्वानंजन पदंजित्वा वित्तमादाय केवलम मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहुर्मा धनंजयम। हरिओम। निवात वचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। इस श्लोक में पौंडर दधैमु महाशंखम भीमकर्मा वक्रोदय से भावार्थ हिडंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठर अग्नि के सिवाय व्रक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था, इस कारण उनका नाम व्रकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा व्रकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाले पौंड्र नामक शंख बजाया। हरिओम। श्लोक 16। अनंत विजयन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कौंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। भावार्थ अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र थे तथा नकुल और सहदेव दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य अर्थात इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा ही होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। हरिओम। आगे के 17 और 18वें श्लोक। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीभक्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दत्तुम पृथक पृथक। भावार्थ हे राजन, श्रेष्ठ धनुधर वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। भावार्थ महारथी शिखंडी बड़े शूरवीर थे। यह पहले जन्म में स्त्री काशीराज की कन्या अंबा था
और इसके जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणाकर्ण नामक यक्ष से पुरुष तत्व को प्राप्त करके पुरुष बने। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इनको आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भोला शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इनको अन्यायपूर्वक घेर कर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इनकी मृत्यु हुई। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है संजय के मन में अधर्म के पक्ष अर्थात कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे धर्म का पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते। परंतु उनके मन में धर्म का पक्ष अर्थात पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है। हरिओम। आज का अभ्यास इतना ही। भगवान अध्याय पढ़ते वक्त, श्लोक पढ़ते वक्त जितनी भी त्रुटियां आई हैं उनके लिए हमें क्षमा करें और आगे अच्छे शुद्ध भाव से पढ़ने का बल बख्शें। जय श्री कृष्ण।